फ्रस्ट्रेशन ये होगी कि आपकी जो एंट्रीज हैं वो कैसे होंगे। अच्छा, अब सबसे पहले ना आपने ये बात ये देख लेनी है, ये चीज नोट कर लें कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जो एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज थे ना, उनको ट्रीट किया था यस कहाँ पर, कहाँ से ट्रीट किया कैपिटल था? के कैपिटल में से। कैपिटल लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे जो एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज हैं उनके अपने अकाउंट्स होंगे। एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज will be treated from their own accounts। ठीक है मैम एक क्वेश्चन है मैम। जी जी। मैम आपने बताया कि जिस तरह के हम टू लिख रहे थे तो क्रेडिटर का बेसिकल जो टू है वो कैपिटल में उसके साथ हम लिखेंगे, यानी कि कैपिटल से पहले लिखेंगे टू। तो मैम लेकिन हम क्रेडिटर जो है वो तो हम लाइबिलिटी से डील करते हैं, तो मैम लाइबिलिटी में नहीं टू डील करेंगे हम देखिए उस पॉइंट ऑफ हमारे व्यू से। हमारा ना यहाँ पे क्रेडिटर या लाइबिलिटी वाली बात नहीं है, बात ये है कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा ना, उससे पहले आपने टू लिखना है। चाहे आपका ओके मैम। वो अकाउंट कैश हो, कैश भी तो क्रेडिट हो सकता है। जब आपका कैश कम होता है वो ओके मैम। क्रेडिट होता है ना। यस यस जी जी। ठीक है, डोंट कंफ्यूज क्रेडिट एंड क्रेडिटर्स। ओके मैम। क्रेडिट अकाउंट जो है उससे पहले आपने टू लिखना है, वो चाहे एसेट है, वो चाहे एक्सपेंसेस है, वो चाहे रेवेन्यूज है, कोई भी अकाउंट। और जो लेकिन हम डेबिट, क्रेडिटर से पहले नहीं लिखेंगे, क्रेडिटर से पहले तो नहीं ना लिखेंगे। क्रेडिटर से पहले भी लिख सकते हैं। नहीं नहीं। मतलब हो सकता है ठीक है। क्रेडिट ही हो रहा हो, क्रेडिटर आपके इंक्रीज हो रहे होते हैं, इट मींस आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इट मींस वो क्रेडिट होगा। तो जब क्रेडिट होगा तो क्रेडिटर से पहले भी आपका टू ही आएगा। अच्छा, ये सेकंड पॉइंट ये क्रेडिटर वाला, ये देखें। नंबर वन तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि जो आपके क्रेडिटर्स एंड डेटर्स थे ना, उसके अंदर अकाउंटिंग क्वेश्चन हमने क्या कहा था? हमने कहा था जो क्रेडिटर्स और डेटर्स हैं वो दोनों आपने ऐसे लिखने हैं कि लाइक ऑन द होल। अगर आपके फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि मिस्टर ए जिसका बिजनेस है, ही परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर सलीम फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। तो हम क्या करते थे कि सलीम को जो था उसको बाय नेम एंटर नहीं करते थे, बल्कि उसको अंडर द हेड ऑफ क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेएबल लिख देते थे। ऐसा ही था ना? यस अभी यस यहाँ मैम। पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर्स और डेटर्स को बाय नेम रिकॉर्ड करेंगे। उसकी वजह भी है, ये चीजें जो है ना ये लिख लें अपने पास। ये मैं लिख इसलिए रही हूँ ताकि मेरे बोले का तो शायद आपको पता नहीं चलता, जब लिखा होगा शायद फिर पता चल जाए। और अगर मैम नेम मेंशन ना हो तो फिर जस्ट क्रेडिटर क्रेडिट लिखा हो या क्रेडिटर लिखा नहीं, हो तो फिर। अमूमन मेंशन होता है। अगर नहीं होगा तो आप अकाउंट्स पेएबल या अकाउंट्स रिसीवेबल उस सूरत में लिखेंगे अगर मेंशन नहीं है, अदरवाइज ओके। मेंशन होगा। ठीक है, तो इसको लिख अलहदा या बाय नेम लिखने का मकसद भी ये है कि आपने जब जर्नल से लेजर्स बनाने होते हैं ना, तो वो लेजर हर अकाउंट का बनता है। तो वो होगा ये कि अगर आपके पास जो क्रेडिटर्स हैं आपको, जिनके आपने पैसे देने हैं, और डेटर भी हैं, तो क्रेडिटर फॉर एग्जांपल आपके पास 6 क्रेडिटर्स हैं, तो बजाय ये कि 6 के 6 क्रेडिटर्स का एक लेजर बनाए, आप 6 क्रेडिटर्स के 6 लेजर्स बनाएंगे, टी अकाउंट्स बनाएंगे। उससे क्या होगा, सारी डिटेल्स पता चल जाएंगी ईच क्रेडिटर की। तो बजाय ये कि हमें एक लेजर के अंदर जाके फिर उसमें से एक बंदे का नाम ढूंढ के उसकी एंट्रीज देखनी पड़े, हम सिंपली जाएंगे लेजर्स में जाएंगे, वहां पर जाकर देखेंगे कि फॉर एग्जांपल सलीम का अकाउंट को क्या है, उसको कितने पैसे देने वाले हैं या उससे कितने पैसे लेने वाले हैं, या आपका फॉर एग्जांपल जहांगीर का कौन सा अकाउंट है, या मतलब कि 6 अकाउंट्स जो हैं वो डिफरेंट क्रेडिटर्स के, उन सब के डिफरेंट मेंटेन किए गए होंगे, तो उसको देखना फिर आसान होगा और उसमें से देख लिया करेंगे। ठीक है, कि एक बंदे से रिलेटेड जो सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सारी की सारी एक जगह पर लिखे होंगे, बजाय ये कि 6 बंदों से रिलेटेड एक जगह पे लिखें, एक बंदे से रिलेटेड एक जगह पे, एक से एक, तो उसको देखना और उसको एनालाइज करना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, अभी ये दो चीजें होंगी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, क्रेडिटर्स, डेटर्स। एक और चीज भी थी, मैंने आपको बताई भी थी लास्ट क्लास में।
फिलहाल इतना ही है। आपने ये चीज देखनी है कि अच्छा, अब हमने ये बात की ना, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज विल बी ट्रीटेड फ्रॉम देयर ऑन अकाउंट्स। इसका मतलब है कि ऑल 5 पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग विल बी ट्रीटेड। ठीक है, कहां पर? इन जर्नल। अगर हम इन जर्नल की बात करें ना, या फ्रॉम जर्नल टू बैलेंस शीट, तो भी बात गलत नहीं होगी। ठीक है, और क्रेडिटर्स और डेटर्स के अपने अपने नाम होंगे, बस। इसके साथ साथ अगर कोई और आती है डिटेल्स, तो वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। ठीक है, और बस यही है। ठीक होगा। अच्छा जी, ये आपको पता चल गई बातें, ये 2 बातें जो कही हैं, यस मैम। यस मैम। ये आप लोगों की ना